नंदिनी आई रे। रह गए नील जी, कब तक आएंगे? जाग क्यों रही हो इस वक्त? नींद नहीं आई क्या? आप हमारे पति हैं, हमें नींद कैसे आ सकती है? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये सब मत करो और सती सावित्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। नींद आया करे तो सो जाया करो, ठीक है? ये क्या कर रही हो? आपने शराब पी है ना? हमें पता है आपने शराब पी है। शराब? वो नहीं नहीं नहीं। झूठ मत बोलिए, आपने पी रखी है, हमें पता है। वो दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी। तुम प्लीज घर में किसी को मत बताना ना, फालतू में हंगामा खड़ा हो जाएगा, प्लीज ना। हम आपकी पत्नी है, खबरी नहीं कोई। आप बेफिक्र रहिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। थैंक यू। धीरे धीरे हमारे हाथ में कमान आती जा रही। अब नील जी की एक कमजोरी हमें पता लग गई है। कल मम्मी से पूछेंगे कि इसका फायदा उठा के हम नील जी को कैसे अपना बना सकते हैं। ये तो नंदिनी की आवाज है। क्या हुआ उसे? नंदिनी? क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों? बोलो क्या हुआ? कहाँ कोई? नंदिनी वहाँ कोई नहीं है, तुम बेकार में डर रही हो। वो हमेशा लगा कि वो कोई है और अब डर गए तेरे में। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। शांत रहो। बेशरम, किसी और के पति के साथ इस लड़ा रही है? अरे शर्म कर! एक औरत होके किसी और औरत का घर बर्बाद करने चली। और तो दो औरतों के साथ इस लड़ा रहे। उधर पत्नी, इधर ये। बड़ी रानी, तू चुप कर। तो चलो आदमी है, पर तू तो कम से कम मर्यादा में रहती। बड़ी दादी आप गलत समझ रही है, वो बस अब परछाई से डर गए थे इसलिए। सफेद झूठ! तू एक चरित्रहीन औरत है।
जेठानी जुबान संभाल के बात कीजिए आप। और तू तेरे चरित्र पे ध्यान दे। हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाना बंद कीजिए, हम चरित्रहीन नहीं है, बस करिए आप। नहीं है ना, चल। तू चरित्रहीन नहीं है ना, तो साबित करना होगा। अग्नि परीक्षा देनी होगी तुझे। हम कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम चरित्रहीन हैं। बड़ी आशिकी के सोने दहक रहे ना तेरे सीने में। अब तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी इन सोलों के ऊपर खड़े रहकर, समझे? जेठानी जी, बंद कीजिए ये सब बचपना। नंदनी ऐसी कोई परीक्षा नहीं देगी। काहे नहीं देगी? पाप किया है इसने। किसी दूसरी औरत के आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाने का पाप किया है। जुबान संभाल के बात कीजिए आप। नंदनी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तू चुप कर आकाश। अगर आप नंदिनी को पापी कह रही हैं, तो आप जो करने चाह रही वो क्या है? जलते हुए कोयले पे उसको चला रहे हैं? तो ये पाप नहीं तो और क्या है? चाहे जो भी हो जाए, हम नंदिनी को ये सब करने नहीं देंगे। देखिए, इस वक्त ना इस कोयले से गर्म मेरा दिमाग है, इसलिए एक बात याद रखिए, अगर नंदनी को जरा भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की ना आपने, तो मैं उम्र का लिहाज भूल जाऊंगा। समझिए आप, और आप भी। कुछ ज्यादा पर नहीं निकला है। तुम यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ बहुत तेज तूफान है, तुम मेरे कमरे में चलो। चलो। नहीं अंग्रेजी हीरो, अब यही हमारा कमरा है। आपका कमरा बिजली का है। ठीक है, मेरे कमरे में नहीं, लेकिन तुम गेस्ट रूम में तो रुक सकती हो ना। पर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम चलो यहाँ से। नहीं अंग्रेजी हीरो, पहले ही सब कुछ बहुत बिगड़ चुका है। अब चाहिए ना, हम चले जाएंगे, अब चाहिए। नंदनी, कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। आया बात समझ? चलो। आपको हमारे प्यार की, हमारे प्यार, हमारे प्यार, हमारे प्यार। ये लड़ाई हमारी है और हम अकेले लड़ लेंगे। नंदनी, तुमने कसम क्यों दी? पागल हो क्या? तुम ये यहाँ कैसे रहोगी? ठीक है, रहो तुम यहाँ, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मुझे बोलोगी, प्रॉमिस करो। चाहिए। सूरज चमके
क्या सुबह सुबह शोर चल रहा है? ये सुबह सुबह क्या नया शुरू कर दिया? उठो, मेरी सांस फूल रही है। उठो। सॉरी सॉरी, मेरा पैर मुड़ गया था। ये क्या नया तमाशा है? ये आपका प्यार का रंग है अनिल जी, हम आपके लिए पतले हो रहे थे। मुझे नहीं लगता कि पतले होने का सपना तुम्हारा इस जन्म में पूरा होगा, तो प्लीज यार। देखना आप, हम पतले भी होंगे और आपके प्यार के हकदार। बहुत जल्द उस नंदिनी को हम आपके दिल से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। सीता मैया, हम एक बार को अपने ऊपर खून का इल्जाम सह सकते, बड़े से बड़ा इल्जाम सह सकते, लेकिन चरित्रहीन होने का इल्जाम ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। सीता मैया, हमारी पवित्रता के लिए आपको सबका मुंह बंद करना होगा, करना होगा आपको। सिंदूर लगाने का हक सिर्फ एक सुहागन का होता है। आकाश की बीवी बिजली है, तो फिर किस हक से सिंदूर लगा रही थी तुम? बड़ी दादी, हमारा हाथ छोड़िए। सिंदूर लगाना हमारा अधिकार है, हमारा हाथ छोड़िए। किस बात का अधिकार? अरे जब तेरा पति ही नहीं है तो किस बात का अधिकार और किस बात की सुहागन? हाँ, आज कुछ भी हो जाए, हम तुझे सिंदूर नहीं लगाने देंगे। हाथ छोड़िए हमारा, हाथ छोड़िए हमारा। तूने हमें धक्का दिया। बड़ी दादी, वो गलती से। तूने हमारा हाथ पकड़ा। नंदिनी, तुम अपने मांग में सिंदूर भरो। खबरदार, जो तूने अपनी मांग में सिंदूर लगाया तो छोड़। नंदिनी, मैंने कहा सिंदूर लगाओ। तुम अपने रूम में जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। आज तूने हमारा हाथ पकड़ के अपने संस्कार दिखा दिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? जब ये हाथ अन्याय करने लग जाए तो इन्हें रोकना पड़ता है। शर्म आती है मुझे आपको बड़ी दादी कहते हुए। मैं सोचता हूँ कि इससे गिरी हुई हरकत आप नहीं कर सकते, लेकिन हर बार आप मुझे गलत साबित करते हैं। शर्म आती है मुझे।
आपने भी। देख तो सही कैसी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है हमरे साथ। लगता है तुझे भी उस गवार का रंग चढ़ गया है, इंसान से जानवर बन गया है तू उसके चक्कर में। कहाँ है सुमित्रा? बुलाओ उसे, हम बताएंगे आज कि उसके पुत्र की इतनी हिम्मत हो गई हमारा हाथ पकड़ने की। सुमित्रा चाची तो मीटिंग के लिए गई, वरना आज ही इसकी असलियत पता चल जाती। ए आकाशबा, कान खोल के ध्यान से सुन ले, इतना पक्ष मत ले अपनी गवार का। एक ना एक दिन वो गवार अपना असली रंग दिखा देगी, फिर तुझे एहसास होगा कि तेरी बड़ी दादी सही कहती थी। मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं होने वाला बड़ी दादी, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। मेरे लंबू जी आजकल कुछ ज्यादा ही सुरक्षा कर रहे हैं उस नंदिनी की। ऐसा लग रहा है जैसे वो नंदिनी कोई नवजात शिशु हो और आकाश जी उसकी अम्मा। हर वक्त ढाल बने पड़े। अरे यही आकाश जो कल बकरी बना रहता था, आज वो शेर बन के उल्टे जवाब देने लगा है हमें। अरे जिन हाथों से बचपन में से कस कस के चांटे मारे हुए, आज हिम्मत तो देखो, उन्हीं हाथों को पकड़ने चला है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगर सबक सिखाना है तो जाके उस नंदिनी को सिखा, समझी? कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मम्मी जी खुद ब खुद उस नंदिनी से नफरत करने लगे। चंतो मैया को तो ऐसा सबक सिखाना है, उस पे अत्याचारों की ऐसी बारिश करनी है कि वो खुद ब खुद ये घर छोड़ के भाग जाए। वाह, और कितना जुल्म करेंगे आप लोग नंदिनी पर? आप लोग नंदिनी को सताने के लिए इतना गिर जाओगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। अपने मुंह पे ताला लगा, समझा ना? ये औरतों की बात चल रही है, दूर रहे इनसे, वरना कामया चुप नहीं रहेगी। चुप मैं भी नहीं रहूंगा अगर आप लोगों ने नंदिनी पे अत्याचार करना बंद नहीं किया तो। याद रखना, आपकी प्यारी बहू मोहिनी से मैं शादी तोड़ दूंगा, समझे आप लोग? शादी तोड़ेगा तू? उससे पहले मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूं। होश में रह के बात कर, मां हूं तेरी, समझा? मोहिनी ने सब कुछ सुन लिया, कहीं उसने लीला देवी को सब कुछ बता दिया तो? मम्मी को फोन कर दे। नहीं बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। और तुम अपनी मम्मी को क्यों फोन लगा रही थी? हमारा कौन है हमारी मम्मी के सिवा? इस ससुराल में कोई नहीं है हमारा अपना। आपने देखा नहीं नील जी कैसे उस नंदिनी के चक्कर में हमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे। पर तू चिंता मत कर, बहुत जल्द हम उस नंदिनी को इस घर से धक्के मार मार के निकालेंगे। अगर ये सब फिर से हुआ ना तो हम सच बता रहे हम अपनी जान दे देंगे। नहीं बेटा, तू अपनी जान नहीं देगी, जान तो अब उस नंदिनी को देनी पड़ेगी।
जले हुए बर्तनों को घिसवा घिसवा के इस चंटो भैया के हाथ में छले न पड़वा दिए ना तो हमारा नाम भी इमरती देवी नहीं। इतने बर्तन घिसवाएंगे इससे ये खुद ब खुद घर छोड़ के भाग जाएगी। चाची जी, चाची जी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी क्या कर रही है हमारे साथ? वही कर रहे हैं जो नौकरानियों के साथ करना चाहिए। चल बर्तन धो। देख बड़ी दादी हमें सच में बहुत तेज बुखार है। अगर सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें लगता है उससे हमें कोई मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं है। ये सारे बर्तन तुझे ही धोने हैं और सारे घर के काम तुझे ही करने हैं। इस घर की नौकरानी को हमने छुट्टी दे दी क्योंकि आज से इस घर की नौकरानी तू है। एक एक बर्तन घिस घिस के धोना, समझी? घंटों मत लगा देना इतने से काम के लिए। और बाहर कपड़े भी पड़े हैं, वो भी सारे पूरे धोने। चल कमिया। आप लोगों के जुल्म हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। हम अंग्रेजी हीरो को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अब एक नींव की पत्थर की तरह हम इस घर से जुड़ चुके हैं और इस घर को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.